नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र वालक। तो हमेशा की तरह मैं आपका स्वागत करती हूं। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है एमएस एक्सेल में होम टैब में सेल्स ग्रुप। होम टैब में जो सेल्स ग्रुप है उसमें हम सेल, शीट, कॉलम, रो उसको कैसे इंसर्ट, डिलीट या फॉर्मेट करेंगे। तो आप वीडियो में आखिर तक बने हैं। आपको पूरा वीडियो विद प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि किस तरह से हम रो, कॉलम या फिर शीट को डिलीट करेंगे और किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई हुई है। ये देखिए, नेम, एड्रेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, टोटल है और रिजल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसी टेबल बनाएं कि किस तरह से हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे नेम वगैरह। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट नेम भी है, चाहे तो इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर सेल्स ग्रुप में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। सबसे पहले मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन को लेती हूँ। इंसर्ट पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पर आता है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट। तो हम इंसर्ट सेल का मतलब है कि पूरी टेबल में सिर्फ एक ही सीट मतलब सेल को इंसर्ट करना है हमें। अब वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर कलर को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ सेल्स को, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि मतलब इंसर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया सेल्स को। एक मैंने यहाँ पर कलर डाल दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि 63 वाली सेल है वो या तो बॉटम साइड पे या फिर राइट साइड पर शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट सेल पर जैसे मैं क्लिक करूंगी तो आप देख पा रहे होंगे कि एक डायलॉग बॉक्स आ गया है हमारे सामने, शिफ्ट सेल राइट। आप जो सेल सेलेक्टेड है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या शिफ्ट सेल डाउन, उस सेल को आप डाउन में भेजना चाह रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमें नई सेल चाहिए, माफ कीजिएगा, तो और एंटायर रो, एंटायर कॉलम, ये कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन, डाउन ना करके और मैं इसको 56 की जगह पे ला रही हूँ और 56 को आगे मूव करवाना चाह रही हूँ। तो 63 जो मैंने सेलेक्टेड है वो शिफ्ट सेल राइट, ये राइट साइड पर यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाए। ओके करूंगी तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो ये सेल यहाँ पर न्यू सेल इंसर्ट हो चुकी है और बाकी डेटा देखिए आगे मूव कर गया। तो आप इस तरह से सिर्फ एक ही सेल को इंसर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा आता है इंसर्ट शीट रो। यहाँ पर मुझे एक अनिल और गगन के बीच में एक नया रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है। तो गगन से पहले करना है तो मैं गगन वाली इसको रो को सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पर जाऊंगी और इंसर्ट शीट रो। जैसे मैं इंसर्ट करती हूँ यहाँ पे एक न्यू आपका थ्रो आउट एक रो इंसर्ट हो जाता है, जहां पर कि आप यहाँ कोई भी नया रिकॉर्ड यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये ना टेब प्रेस किया, कोटा टेब, और ये अपने आप मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो टोटल परसेंटेज सब आ गई। तो हमने एक न्यू पूरा थ्रू आउट एक न्यू रो ऐड कर चुके हैं हम यहाँ पर। इसके लिए हमने जहां पर भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हो उससे पहले मतलब गगन को मैंने सेलेक्ट किया तो गगन और हिना के बीच में हो गई इंसर्ट। ये देखिए यहाँ पर वापस से थर्ड जो ऑप्शन है हमारा है इंसर्ट शीट कॉलम। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि हमने नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के मार्क्स ले लिए, लेकिन हम यहाँ पर एक कंप्यूटर सब्जेक्ट के मार्क्स भी रखना चाह रहे थे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से कट करके और मैं दूसरी जगह पेस्ट करूँ, फिर नया मैं कॉलम बनाऊं, उस पर कंप्यूटर लिखूं, फिर डेटा इनपुट करूं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक नया कॉलम, उससे पहले दोस्तों मैं ये चाह रही हूँ कि जो इंसर्ट किया है उसको डिलीट कर दूं ताकि मेरा जो डेटा है वो प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पर जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे और ये देखिए वापस नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर का भी एक मैथ्स से पहले एक इंसर्ट हो जाए न्यू कॉलम, और उसका नाम हम देंगे कंप्यूटर या साइंस दे देंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल के पहले लेना चाह रही हूँ तो टोटल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और शीट कॉलम। तो देख पा रही हूँ मैं कि टोटल तो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर एक न्यू ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। मैंने साइंस डाल दिया, ये साइंस।
और साइंस के मार्क्स मुझे तो यहाँ पर डालने ही पड़ेंगे। ऐसे रेंडमली में कोई भी मार्क्स इनपुट करें तो इस तरह से मैंने साइंस का कॉलम इंसर्ट किया। आप जितने चाहे कॉलम, 1 2 3, अगर 3 कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वापस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम, तो टोटल के पहले एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सुविधा क्या होती है कि जैसे हमने कोई लंबा चौड़ा कोई डेटा बना दिया और सपोज करो वहां पर एक कॉलम हमें न्यू इंसर्ट करना है कुछ, तो ऐसा नहीं है पूरी टेबल को हम वहां से हटाएंगे, कट कॉपी करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। आप इजी वे में हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसके पहले हमें इंसर्ट करना है और इंसर्ट वाले इस पे जाके ऑप्शन पर, और यहाँ से हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा इंसर्ट शीट, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही शीट ओपन है। तो यहाँ पर इंसर्ट और शीट पर जैसे मैं क्लिक करूंगी एक शीट 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ये इंसर्ट शीट, ये देखिए शीट 2 यहाँ पर आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगी, जो प्लस का सिंबल है उस पर क्लिक करूंगी तो आप कितनी भी शीट को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मेरा डेटा है शीट 1 पर, और डिलीट करना चाहें तो अभी मैं डिलीट भी आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से इंसर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट को सेल को सिर्फ एक सेल को मैंने करके बताया है, यहाँ पर शीट को में रो को इंसर्ट कर सकते हैं और शीट कॉलम और शीट इंसर्ट शीट। उसके बाद मैं डिलीट करना चाहूंगी कि मुझे ये जो 63 वाला जो मैंने इंसर्ट किया था वापस से मैं इंसर्ट कर देती हूँ, एक रो इंसर्ट शीट रो और शिफ्ट राइट ओके। ये देखिए डेटा मेरा यहाँ पर पास थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है और ये वाला एक ब्लैंक सेल आ गया है। इसको मैं डिलीट करना चाहूंगी तो मैं अब जाऊंगी डिलीट ऑप्शन पर। डिलीट ऑप्शन पे जैसे जाती हूँ और मेरा सिलेक्टेड है ये वाला हाईलाइटेड जो है, और डिलीट सेल पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये जो मेरा सिलेक्टेड सेल है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट सेल वो बोलेगा कि जब मैं इसको डिलीट करूँ तो ये खाली जगह किससे फिल हो, 63 वाली वैल्यू आए या 59 वाली आए या 83 वाली आए। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो यहाँ पर मेरा 63 वाला है वो वापस अपनी जगह पर लौटा है। ओके करूंगी, ये देखिए वो डिलीट हो चुकी है और उसकी जगह पर जो राइट साइड में सेल था वो उसने जगह ले लिया है। इसी जगह पे मुझे जया वाला, जैसे मान लो ये वाला जया जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड हटाना है, यहाँ से डिलीट करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको डिलीट पे जाना है और डिलीट शीट रो, क्योंकि ये जया जो रिकॉर्ड जो होता है एज ए रो फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मैंने ये रो को किया, ये देखिए जया वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। दोस्तों इसको हम फील्ड बोलते हैं, नेम एड्रेस इन सबको, और ये हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें कि हर किसी फील्ड को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर आता है डिलीट शीट कॉलम। अगर हमें किसी कॉलम को, जैसे हमने साइंस का कॉलम ऐड किया था, अब हमें हिंदी वाला जो कॉलम है उसको डिलीट करना है, तो हमें हिंदी पे या तो कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे तो किसी भी उस कॉलम में किसी भी सेल पर आप डेट मतलब सेलेक्ट कर दीजिए सेल पर और डिलीट और शीट कॉलम। तो हमारे जो साइंस वाला सॉरी हिंदी वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे डिलीट शीट यहाँ पर हमारे शीट 1 2 3 हमने अभी इंसर्ट किया था। यहाँ पर जैसे मैं जाऊंगी डिलीट शीट, तो यहाँ पर परमानेंटली डिलीट यू वांट टू कंटिन्यू, नो इसको नहीं करना है मुझे शीट 1 को, शीट 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ पर डिलीट शीट। ये देखिए शीट 2 ये इसको सेलेक्ट किया और डिलीट। और आप चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ शीट 3 भी राइट क्लिक किया और डिलीट, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो आप। डिलीट में हमने चारों ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। अब आता है हमारा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट। हम इन सेल्स को, ये जो सेल है उसका रो की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वही हम फॉर्मेट टैब के माध्यम से करेंगे। फॉर्मेट जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर मैंने, अगर सभी सेल का हमें समान रखना है, कॉलम विड्थ या रो हाइट सेम करनी है, तो यहाँ से करेंगे तो सबका सेम हो जाएगा। देखिए पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए और इसको जहां पे भी चाहे वैसे मूव कीजिए तो सभी का एक साथ हो जाएगा। ये देखिए ऐसे कॉलम को भी अगर आप करोगे तो ये कॉलम भी एक साथ पूरी टेबल का एक साथ ही होगा। यहाँ पर मुझे फॉर्मेट में जाऊंगी, फॉर्मेट में ऑप्शन देखेंगे रो हाइट। रो हाइट यहाँ पर इस रो का हाइट हमें बढ़ाना है, तो पहला देखिए रो का तो हाइट बढ़ता है और कॉलम का विड्थ बढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट में गए और रो हाइट 19.5 है, यहाँ से मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैंने 32, सपोज करो मैंने 32 कर दिया, ओके करूंगी
तो जो पूजा लिखा हुआ है 3rd नंबर वाली जो रो है उसका हाइट, देखिए हाइट बढ़ गया है उसका, थोड़ा ज्यादा करके बता देती हूँ। फॉर्मेट रो हाइट, और यहाँ पर मैंने कर दिया 45। अब हम देख पा रहे होंगे कि जिस सेल का मैंने रो का हाइट बढ़ेगा, तो ये पूरी रो है, ये 3rd नंबर वाली जो पूरी रो है इसकी सभी सेल का एक साथ ये हाइट बढ़ जाएगा। अगर हमें कम करना है तो कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में 19.5 था, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 20, ये 20, एंटर प्रेस करेंगे, ये 20। फॉर्मेट में अगर मुझे यहाँ पर मेरा जो लिखा हुआ है उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इस तरह से पूरा मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और इस तरह से मैं कर देती हूँ फॉर्मेट। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस हाइट के अनुसार ही ऑटो फिट रो हाइट, मतलब टेक्स्ट का साइज जितना होगा उतना इस रो का हाइट हो जाए, तो ऑटो फिट रो हाइट। ये देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, वापस से मैं चेंज करके बताती हूँ। देखो अब मेरा ऐसा डेटा है जो थोड़ा सा ऊपर कटा हुआ है, हाइट में रो में कटा हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट मैंने पूरे को सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ऑटो फिट मतलब जो टेक्स्ट का साइज है उसी के अनुसार रो की हाइट हो जाए। ये ऑटो फिट रो हाइट, हाइट अपने आप बढ़ गई है। जितना बड़ा टेक्स्ट का साइज जो था, देखिए टेक्स्ट का साइज है 24, तो उसके अनुसार ये हो गया है। अगर मैं टेक्स्ट का साइज कम कर देती हूँ, अब वो मैंने एक ही सेल सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर मैंने कम किया, और अब देखिए अपने आप रो हाइट भी चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम विड्थ। कॉलम का विड्थ, अगर मुझे कॉलम विड्थ मेरा कम है और कॉलम विड्थ बढ़ाना है, मुझे पूजा वाला ये फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट किया, और कॉलम विड्थ में भी मैं साइज यहाँ पर डाल दूंगी 7.8 है, यहाँ पर मैंने डाल दिया 23। ओके करूंगी तो ये देखिए ये मैंने पहले ही जो कॉलम है उसी में सेल सेलेक्ट किया था, तो उसका थोड़ा विड्थ बढ़ गया है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक मैं अलग से कॉलम ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया कंप्यूटर सेंटर। अब ये बाहर जा रहा है, टेक्स्ट से बाहर जा रहा है, अगर हम ये करेंगे तो थोड़ा सा और शो हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑटो फिट जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अनुसार ही इस कॉलम की विड्थ हो जाए, तो यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखिए जो एच था हमारा उसका विड्थ अपने आप बढ़ गया है। कैसे बढ़ा? जितना टेक्स्ट हमने लिखा था। अगर मैं सेंटर वाले को हटा देती हूँ, सेंटर जो लिखा हुआ है उसको हटा दूंगी, तो ये देखिए अब वो आपस से मैं करूंगी तो सिर्फ कंप्यूटर इसका साइज कम हो जाएगा, ये ऑटो फिट। उसके बाद यहाँ पर आता है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट आप स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ आप कितनी रखना चाह रहे हो, डिफॉल्ट सभी के एक साथ लेके, तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर विजिबिलिटी में हाइड और अनहाइड करने के लिए आता है। तो हाइड हम ये चाह रहे हैं कि हाइड क्यों करते हैं हम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लो हमारा ये जो यहाँ पर मैंने कॉलम को इस तरह से, ये देखिए ऐसे बड़े बड़े कॉलम आ गए, हम आगे मूव कर रहे हैं तो हम प्रॉपर देख नहीं पा रहे, थोड़ा फैला हुआ लग रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि दो कॉलम है उनको हाइड कर दें इंग्लिश को, ताकि टोटल वाले मुझे शो हो जाए। तो हम ऐसे कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं और रो को भी हाइड कर सकते हैं। पहले मैं रो को हाइड करके बताऊंगी आपको। रो को, ये पूजा नाम के जो दो स्टूडेंट है इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर गए और विजिबिलिटी में रो हाइड रोज, हाइड रो क्यों आया, रोज के मैंने मल्टीपल रो है यहाँ पर। तो ये देखिए पूजा वाला 1 2 5 7, यानी वो 3 4 वाले कॉलम जो सॉरी रो थी वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं 7 और 8 या सिर्फ 7 वाले रिकॉर्ड को भी, रो को भी हाइड करना चाहूंगी, तो यहाँ पर विजिबिलिटी मोड और रो हाइड रो, तो यहाँ पर 7 भी नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 7 वाला भी हाइड हो रहा है। तो अगर हमें ऐसे डेटा काफी लंबा चौड़ा नीचे डेटा है, तो हम कुछ डेटा जो कि हमें काम में नहीं आ रहा है, या उसको हम थोड़ा स्पेस हमें प्रोवाइड हो जाए और हम आराम से डेटा को देख सकें, तो उनको भी हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए यहाँ पर जाऊंगी मैं और अनहाइड रोज। देखिए अनहाइड रोज के लिए मैंने कॉलम मतलब माउस को उस जगह पे नहीं रखा है, तो मैं कॉलम कनु वाले पर जाऊंगी और यहाँ पर गए विजिबिलिटी मोड और अनहाइड रो।
अनहाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 के बीच में, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट पर जाऊंगी, अनहाइड रोज। ये देखिए 3 4 डेटा आ चुका है। ऐसे 6 7 के बीच में डेटा है, तो दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगी, अनहाइड रोज। ये अनहाइड रोज, ये देखिए 7th वाला है। तो इस तरह से रो को हाइड कर दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ इंग्लिश और मैथ्स दोनों के कॉलम भी हाइड हो जाए, सेलेक्ट करूंगी, सेम वही प्रोसीजर है, हाइड कॉलम्स। एड्रेस, साइंस, अब यहाँ पर ABEFG, ABCD कहाँ गए, CD हाइड हो चुका है। अब इस तरह से इन दोनों को अनहाइड करना है, तो इन दोनों के बीच में, B और E के बीच में, तो मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट पर जाऊंगी, यहाँ पर अनहाइड कॉलम्स। तो देख पा रहे होंगे आप, इंग्लिश और मैथ्स वो आपको हाइड हमने कॉलम को हाइड कर दिया, पर डेटा वैसा का वैसा रहता है, डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इस तरह से हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे कुछ दिया हुआ है, रीनेम शीट, मूव शीट और टेप कलर। इन तीनों के बारे में बता देती हूँ कि मेरा यहाँ शीट 1 है और शीट 1 पे रीनेम करना चाहे, मैं उसका नाम डालना चाहूँ तो रीनेम, इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया डेटा टेबल, डेटा टेबल, ये उसका नाम आ गया है। फॉर्मेट सेल पर गए और यहाँ पर रीनेम कर दिया, मूव टू कॉपी शीट, मूव करना है कहीं दूसरे उस पे, लेकिन मेरा यहाँ पर अभी एक ही है। एक और शीट में ओपन कर लेती हूँ, एक यहाँ पर शीट 6, इस पर गए, हम फॉर्मेट पर गए और यहाँ पर मूव और कॉपी शीट। आप इस डेटा शीट को कहाँ पर मूव करना चाहते हैं, मूव टू एंड, एंड में भेजना चाह रहे हो, मतलब शीट 6 के बाद ओके करेंगे। ये देखिए शीट 6 पहले आ गए और डेटा टेबल बाद में चली गई। एक शीट को और ओपन कर देती हूँ, वापस मुझे 7 के पीछे पहुंचाना है इसको, तो यहाँ पर जाऊंगी और मूव, और कहाँ पर, मूव टू एंड, एंड में चली जाएगी डेटा टेबल और उससे पहले की शीटें आगे आ जाएगी। तो ऐसे आप मूव भी कर सकते हो इस टेबल को। टेबल पर टेप कलर देना चाहें कि जो डेटा टेबल लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाए, तो टेप कलर पर जाकर मैं रेड पे जैसे क्लिक करूंगी, ये देखिए डेटा टेबल का कलर रेड हो चुका है। यह सभी काम दोस्तों हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीनेम करना चाहें तो रीनेम, यहाँ पर हम कोई भी हम रिजल्ट लिख दिया, उसके बाद वापस राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव टू कॉपी, यहाँ पर इस रिजल्ट वाली को मैं बिल्कुल एंड में पहुंचाना चाह रही हूँ, तो ये यहाँ पर देखिए रिजल्ट सबसे लास्ट में आ चुका है। और यहाँ पर इस रिजल्ट वाली टेब का जो उसका कलर में चेंज करना चाहूंगी, तो टेब कलर, और मैंने अब कर दिया ग्रीन। ये देखिए इस तरह से शो हो जाएगी टेबल, ये डेटा टेबल। तो इस तरह से हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या फॉर्मेट में जाके और यहाँ से भी हम तीनों ऑप्शन को। तो दोस्तों एक इसके नीचे है प्रोटेक्शन, कि हम किस तरह से शीट को भी, या पर्टिकुलर सेल को भी, या पर्टिकुलर पूरे टेबल को भी हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक इंडिविजुअल आपको वीडियो बना के डालूंगी। तो ये पूरा सेल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया आपको कि किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे सीट को, सेल को, कॉलम को, और उसी तरह उनको डिलीट करना और उनको फॉर्मेट यानी हाइड, मतलब इसका रो का हाइट बढ़ाना, कॉलम विड्थ बढ़ाना, और किस तरह से ऑटो फिट वगैरह करना। तो ये सब इस वीडियो के माध्यम से बताया मैंने। अगर इसमें कोई आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो एडिट जो ग्रुप है उसके बारे में बनाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो हम आपको उसको